गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो भाई जिस जिसका ट्विटर अकाउंट है फटाफट से फटाफट से अपना अकाउंट खोले, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने रीट्वीट कर दिया होगा अब तक हैशटैग राइज अप फॉर एसएससी रेलवे। ठीक है, तो सभी लोग रीट्वीट करके आ चुके हैं ना। तो आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो क्लास 11 से 11:15 हुई है उसके पीछे रीजन यही था। ठीक है, कैंपेनिंग का आपको पता है, ट्विटर कैंपेनिंग थी 11 बजे। तो रीजन सिर्फ यही था कि आप लोगों को रीट्वीट करने का मौका कर दिया जाए। और अभी अभी राकेश सर भी लाइव आए थे, जस्ट है ना, 15 बार कर दिया सर, 100 बार कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो, आपको तो पता ही है, गवर्नमेंट तक तो हमारी आवाज पहुंच ही चुकी है। उनको शोर तो मचा है, उन्होंने डिसलाइक होने का बहाना भी बना दिया है कि क्यों इतने डिसलाइक आ रहे हैं, है ना, ये विदेशियों की कुछ चाल है। लेकिन मतलब आग तो वहां तक पहुंची है, चिंगारी वही वहां पे लगी है, लेकिन उसका असर भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, और जरूर मिलेगा। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, सभी ही के लिए है ये कैंपेनिंग। और देखो, बिल्कुल भी नकारात्मक सोच के साथ हमें नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अपनी पढ़ाई छोड़ दें इस चक्कर में, ऐसा नहीं है। हमें प्रॉपर पढ़ना है जैसे हम पढ़ रहे थे, बस जो चीज मैंने आपको बताई, हर जगह हैशटैग राइज अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स लिखो, राइज अप फॉर। ठीक है, हर जगह वीडियो को डिसलाइक करो उनकी, बस ये काम करो और कुछ मत करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिन भर आप सोशल मीडिया खोलकर बैठे रहो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ऐसा मत करो। क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में मान लो कोई जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपके पास तैयारी का टाइम भी कम मिलेगा। तो अपने रास्ते से भटकना मत, प्रॉपर तैयारी करते चलो, और साइड में जब आप खोलो तो आप उनको डिसलाइक और कमेंट्स कर दो, बस इतना कर दो और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए साहब। हाँ, सबके कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे भाई, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। ट्रेंडिंग 1 पे आ रहा है, बिल्कुल जी हाँ, वो तो सुबह ही, हाँ, हैशटैग सबसे फर्स्ट पे पोजीशन पे आ चुका है। हाँ जी। तो भाई हम लोग कहाँ थे कल? हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा चैप्टर शुरू किया था? उस चैप्टर का नाम था वेन डायग्राम, वेन आरेख, है ना, वेन डायग्राम, वेन आरेख, ये हमने टॉपिक किया था कल। ठीक है, तो वेन डायग्राम में हमने बिल्कुल बेसिक चीजें उठाई थी, एकदम बेसिक चीजों से इस चैप्टर को हमने उठाया था। सबसे पहले हमने रिलेशंस के बारे में जाना कि व्हाट आर द रिलेशंस दैट आर यूज्ड इन दिस चैप्टर, कौन कौन से रिलेशंस हैं जो इस चैप्टर में यूज होते हैं। फिर हमने उन रिलेशंस को पर्टिकुलर नाम दिया, ऑल, सम और नो। हमने फिर उनको पहचानना सीखा कि कहां पर ऑल होता है, कहां पर सम होता है, कहां पर नो होता है। फिर हमने देखा कि इस रिलेशन की हेल्प से, इस रिलेशन की मदद से एग्जाम में जो ऑप्शंस आएंगे, वो ऑप्शंस हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, वो भी हमने सीखा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने सीखी। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब। तो अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, पिछली क्लास को, और उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस कल हमने सॉल्व किए थे बेटा, ये बता दो जल्दी से। टोटल अभी हम टाइप 1 है ना, अभी हम टाइप 1 कैटेगरी ही पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम में। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट अभी हम सिर्फ टाइप 1 पढ़ रहे हैं। 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे बस। चलो, तो अब बेटा एक साथ क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे हम, एक साथ क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, एक साथ क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत ही सोच समझ के आपको आंसर देने हैं इस बार। ठीक है, हाँ जी। विमेन, वाइफ्स, अदर्स। हिंदी में लिख लो बेटा, महिलाएं, महिलाएं, माताएं, महिलाएं माताएं, सॉरी, महिलाएं पत्नियां माताएं, महिलाएं पत्नियां माताएं, महिलाएं पत्नियां माताएं, महिलाएं पत्नियां माताएं। ठीक है, महिलाएं पत्नियां माताएं। बॉयज, लड़के, इंजीनियर, सिंगर्स, लड़के इंजीनियर सिंगर,
लड़के इंजीनियर सिंगर्स, लड़के इंजीनियर सिंगर, ठीक है, लड़के इंजीनियर सिंगर। प्लेयर्स स्टूडेंट्स, प्लेयर्स स्टूडेंट्स बॉयज, प्लेयर्स स्टूडेंट्स बॉयज, प्लेयर्स स्टूडेंट्स बॉयज। शर्ट टाई पैंट, शर्ट टाई पैंट, शर्ट टाई, शर्ट टाई पैंट। कार्स बसेस और ट्रेन्स, कार बसेस ट्रेन्स, कार्स बसेस ट्रेन्स, कार बसेस ट्रेन्स, कार बसेस ट्रेन्स, ठीक है, कार्स बसेस। शर्ट टाई पैंट, प्लेयर्स स्टूडेंट बॉयज, बॉयज सिंगर वुमेन वाइफ्स मदर्स, कार बसेस ट्रेन। ये 5 क्वेश्चन है बेटा। अब मैं आप लोगों को इन 5 क्वेश्चन के ऑप्शन दूंगा, आप लोग एक एक करके आंसर मत देना, मुझे इन 5 क्वेश्चन के आंसर बेटा एक साथ चाहिए। इन 5 क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर मत देना, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन के आंसर्स मुझे चाहिए एक साथ, ठीक है। चलो, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये 5 क्वेश्चन है। आपको हर क्वेश्चन का ऑप्शन, देखो मैंने आपको कल ही ट्रिक बता दी थी कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ऑप्शंस एलिमिनेशन की ट्रिक हमने बताई थी, है ना। शर्ट टाई पैंट, बेटा जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो है शर्ट टाई और पैंट, शर्ट टाई पैंट। हाँ जी, चलिए साहब, तो ये चारों 5 क्वेश्चन हो गए आपके सामने, वेरी गुड जॉब, ठीक है। वुमेन वाइफ्स मदर वॉइस इंजीनियर सिंगर। अच्छा, अगर हम इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है विमेन वाइफ्स मदर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो मैंने आपको कल एक ट्रिक भी बताई थी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की, और वो ट्रिक क्या थी, ये बताओ बेटा, विमेन और वाइफ्स में क्या रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है, सम का रिलेशन है, या नो का रिलेशन है? 3 ही रिलेशन होते हैं।
देखो सारी महिलाएं तो पत्नियां नहीं होती, सारी महिलाएं तो पत्नियां नहीं होती, लेकिन सारी पत्नियां तो महिलाएं होती हैं, तो ऑल वाइफ्स आर विमेन, बेटा ऑल का रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, सारी पत्नियां तो माता नहीं बनती हैं, लेकिन सारी माताएं तो पत्नियां होती हैं, ऑल का रिलेशन। बेटा सारी महिलाएं मां नहीं बनती, लेकिन सारी मां तो महिला होती है, ऑल का रिलेशन। तो बेटा इसमें ना तीनों में ऑल का रिलेशन है, तीनों में ऑल का रिलेशन है, मदर्स, वाइफ्स और विमेन। मदर, वाइफ्स, विमेन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तीनों में ऑल का रिलेशन है, और तीनों में ऑल का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। तीनों में ऑल का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। अच्छा, बॉयज इंजीनियर सिंगर, बेटा बॉयज और इंजीनियर सारे लड़के इंजीनियर तो नहीं है, कुछ ना, सारे इंजीनियर लड़के हैं बट कुछ। इंजीनियर सिंगर सम का रिलेशन, बॉयज और सिंगर सम का रिलेशन, तीनों में सम, तीनों में सम, ऑप्शन बी। प्लेयर्स स्टूडेंट सम का रिलेशन, स्टूडेंट बॉयज सम का रिलेशन, प्लेयर्स बॉयज सम, तीनों में सम, अगेन ऑप्शन बी। शर्ट, टाई, पैंट, बेटा अब ये मत सोचना कि शर्ट और टाई को तो हम, टाई को तो बांधते हैं हम शर्ट के ऊपर, है ना, टाई को तो बांधते हैं शर्ट के ऊपर, पैंट को अलग कर देते हैं, तो ऐसा लॉजिक मत लगाना। यहाँ पे तीनों ही अलग अलग है, शर्ट अलग, टाई अलग, पैंट अलग, शर्ट अलग, टाई अलग, पैंट अलग, ऑप्शन सी। कार, बस, ट्रेन, ये मत सोचना ये चलती है रोड पर और ये चलती है पटरी पर, ऐसा नहीं बेटा, तीनों अलग अलग है, कार अलग, बस अलग और ट्रेन अलग, कार अलग, बस अलग और ट्रेन अलग। तो इस क्वेश्चन के आंसर है ए, बी, बी, सी, सी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, तो आप बेटा क्रॉस चेक कर लो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा तीनों में सम का रिलेशन है। प्लेयर्स जो होते हैं और जो स्टूडेंट, बेटा स्टूडेंट जो प्लेयर्स भी होते हैं ना, लेकिन सारे तो नहीं होते बट कुछ जरूर होते हैं, तो वहां पे सम का रिलेशन आएगा, ठीक है। प्लेयर्स, स्टूडेंट सम, स्टूडेंट बॉय सम, और बॉय और प्लेयर सम का रिलेशन। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को लिखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, पति, पत्नी, परिवार, पति, पत्नी, परिवार, हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, पति, पत्नी, परिवार। ग्रेन्स, बेटा ग्रेन्स को हिंदी में बोलते हैं अनाज, अनाज। पल्स यानी कि दाल, सॉरी सॉरी, ग्रेन्स, पल्स, हाँ, अनाज, दाल, अनाज, दाल और गेहूं, अनाज, दाल और गेहूं। वीट, वीट को हिंदी में बोलते हैं गेहूं, अनाज, दाल, गेहूं। वर्षा, 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 झील, वर्षा, झील, पानी, वर्षा, झील, पानी, वर्षा, झील, पानी, वर्षा, झील, पानी, वर्षा, झील, पानी। मंगल, मंगल, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, ग्रह, मंगल, पृथ्वी, ग्रह, मंगल, पृथ्वी, ग्रह, मंगल, पृथ्वी, ग्रह, ठीक है, मंगल, पृथ्वी, ग्रह। विमेन, सिस्टर्स, ब्रदर्स, महिलाएं, महिलाएं, बहनें, भाइयों, महिलाएं, बहनें, भाई, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से इन पांचों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से। थैंक्स सर जी, पहले तो पागल हो जाते थे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। स्काई पायलट प्लेन में कैसे ऑल का रिलेशन है? बेटा जो पायलट होते हैं वो कहाँ होते हैं? प्लेन में। तो पायलट प्लेन ऑल,
प्लेन कहाँ होता है? स्काई में, प्लेन स्काई ऑल। पायलट कहाँ होता है? स्काई में, पायलट स्काई ऑल। तीनों में ऑल का रिलेशन है बेटा। वो जो रिलेशन है ना वो अकॉर्डिंग टू स्पेस है। स्पेस, जब भी स्पेस की बात होगी वहां पे हम हमेशा ऑल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी स्पेस की बात होगी हम वहां पे हमेशा ऑल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हो गए क्वेश्चन सॉल्व बेटा। अब तो चुटकी बजाते होंगे। हस्बैंड वाइफ फैमिली, पति पत्नी परिवार। हमें पता है बेटा पति और पत्नी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों परिवार का हिस्सा है। पति पत्नी परिवार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आप वैसे नहीं समझ पा रहे तो बेटा इंडिविजुअल रिलेशन निकालो। पति पत्नी नो, पत्नी परिवार ऑल, और पति और परिवार ऑल। दो ऑल और एक नो, दो ऑल और एक नो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। ऐसे भी कर सकते हो। ग्रेन पल्स व्हीट, ठीक है बेटा। दाल, गेहूं और अनाज। बेटा जो दाल है और जो गेहूं है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है? दोनों अनाज है। दाल गेहूं अनाज, दाल और गेहूं दोनों अनाज है। रेन लेक्स वाटर, देखो वर्षा और झील, वर्षा और झील में बेटा कोई लिंक नहीं है। वर्षा अलग है, झील अलग है। अब ये मत कहना सर वर्षा, कभी आपने वर्षा को झील बोला है या झील को वर्षा बोला है? नहीं बोला ना। तो जब तक हम एक को दूसरे के नाम से बुला ना सके तब तक कोई लिंक नहीं होता। लेकिन दोनों क्या है? वर्षा और झील है, दोनों पानी है, दोनों पानी। तो अगेन ऑप्शन ए, वर्षा और झील दोनों पानी है। अगेन ऑप्शन ए, ठीक है मेरे भाई, अगेन ऑप्शन ए। मार्स, अर्थ, प्लानेट, ठीक है। मंगल, पृथ्वी और ग्रह। अगेन अगेन ऑप्शन ए बेटा। क्यों? क्योंकि मंगल और पृथ्वी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ग्रह है। मंगल भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। मार्स एंड अर्थ बोथ आर प्लैनेट्स, ठीक है। पृथ्वी और मंगल दोनों ग्रह हैं। विमेन, सिस्टर्स और ब्रदर्स, आपको पता है जितनी भी बहनें हैं सभी की सभी महिलाएं हैं बेटा। सिस्टर्स और विमेन में ऑल का रिलेशन है। ये मत समझना कि सारी महिलाएं थोड़ी बहनें हैं, लेकिन बेटा सारी बहनें तो महिलाएं हैं, तो ये ऑल का रिलेशन है, ना कि सम का, ठीक है। लेकिन सिस्टर ब्रदर नो का रिलेशन और विमेन ब्रदर नो का रिलेशन, यानी कि दो नो है, तो भाई को अलग कर दो। ऑल सिस्टर्स आर विमेन एंड ब्रदर्स अलग। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। ग्रेन्स पल्स व्हीट, बेटा जो दाल है ना, दाल और जो गेहूं है दोनों अनाज होते हैं, अनाज। दाल भी अनाज का पार्ट है, गेहूं भी अनाज का पार्ट है। सब कुछ अनाज के अंदर आता है। दाल, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, ये सब अनाज है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन सभी इंजीनियर तो बॉयज हैं, तो ऑल नहीं होगा बेटा। सारे इंजीनियर कहाँ होते हैं? लड़के। ये सारे इंजीनियर्स लड़के ही होते हैं, लड़कियां नहीं होती इंजीनियर्स हैं। लड़कियां नहीं होती हैं क्या? सारे इंजीनियर्स लड़के होते हैं। सारे इंजीनियर्स कैसे हो जाएंगे लड़के? कुछ ही तो इंजीनियर लड़के होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिक्कत है बेटा? देखो, रेन और लेक्स, जो वर्षा और झील है दोनों में नो का रिलेशन है, क्योंकि वर्षा को झील नहीं बोलते, झील को वर्षा नहीं बोलते। भले ही जो वर्षा है वो झील में जाके गिरती है, लेकिन इसका मतलब दोनों का मटेरियल सेम है, वाटर, बट दोनों में कोई लिंक थोड़ी है। जैसे कुर्सी मेज दोनों लकड़ी की है, लेकिन दोनों अलग अलग है ना, कुर्सी मेज, है ना। तो वर्षा अलग है, झील अलग है, क्योंकि वर्षा को झील नहीं बोलते, झील को वर्षा नहीं बोलते। लेकिन झील एक पानी है, झील क्या है? पानी ही तो है। अच्छा, वर्षा क्या है? वर्षा भी एक पानी है। तो बेटा वर्षा और वाटर में ऑल का रिलेशन, झील और वाटर में ऑल का रिलेशन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो ऑल और एक नो है। अब आप देखो, दिए गए चार ऑप्शन में से दो ऑल और एक नो का है। क्या दो ऑल और एक नो यहाँ पे है? क्या दो ऑल और एक नो यहाँ पे है? क्या दो ऑल और एक नो, क्या दो ऑल यहाँ पे है? सर यहाँ पे एक ही ऑल है, और दो ऑल यहाँ पे है और एक नो यहाँ पे है। तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लो, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लो बेटा। रेन इजकल टू वाटर, रेन वाटर ही तो है, तो रेन वाटर है, रेन इज अ वाटर, ऑल का रिलेशन हो गया। लेकिन झील अलग है बेटा। वर्षा, झील, नदी, तालाब, नाले, समुद्र, ये सब पानी है, लेकिन ये सब अलग अलग आएंगे। नदी, नहर, तालाब, नाले, समुद्र, झील, वर्षा, ये सब कुछ पानी के अंदर है, समझे? क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेन पल्स व्हीट में डी कैसे हो जाएगा मेरे भाई? दाल और गेहूं तो अलग अलग है, दाल और गेहूं में तो नो का रिलेशन है, नो। दाल और गेहूं नो बेटा, यहाँ पे नो नहीं है, यहाँ पे नो नहीं है, तो दाल और गेहूं नो है बेटा, तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ठीक है। अरे भाई साहब, एक भाई साहब ने दिमाग लगाया है,
वो ये कह रहे हैं कि सर सारी बहनें थोड़ी महिलाएं हैं, जरूरी थोड़ी है कि सभी बहनों की शादी हो जाए और वो महिला बन जाए। अरे मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे हरे, मेरे पीले विमेन, ये जो महिला है इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोर देन 30 इयर्स की बात कर रहा हूँ या मोर देन 20 इयर्स की बात कर रहा हूँ, या मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी शादी हो चुकी है। महिलाओं का मतलब यहाँ पे जेंडर से होता है। मैंने कल बताया था ना, मैन एंड विमेन अगर वर्ड यूज होगा तो डेट्स डिफाइन ओनली जेंडर, वो सिर्फ जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को। तो विमेन का मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग से है, कल ही मैंने बताया था। ठीक है सारी, भाई वो सोच रहा है मेरी तो छोटी सी बहन है, आपने सर उसको महिला बना दिया। अरे महिला का मतलब वो स्त्रीलिंग के अंदर है। ठीक है, फीमेल, विमेन मतलब फीमेल। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर में कहीं भी अगर विमेन और मैन वर्ड यूज होते हैं तो विमेन मतलब फीमेल और मैन मतलब मेल, ये है इसका सेंस। ठीक है बेटा, ये नहीं कि मोर देन 30 इयर्स की बात कर रहे हैं हम या मोर देन 40 इयर्स की बात कर रहे हैं। इतना डीपली मत सोचो। हाँ? चलो, है उस महापुरुष का नाम बता दें, उसको फेमस कर दें हम विनोद की तरह। नहीं, उनका नाम नहीं बताएंगे। चलिए, तो 13 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लिखो बेटा। मार्स, मंगल, मंगल ग्रह, मार्स का मतलब मंगल ग्रह, मार्स, सन, सूर्य, प्लानेट, ग्रह, मंगल, सूर्य, ग्रह, मंगल सूर्य ग्रह, मंगल सूर्य ग्रह, सन, अर्थ, मून, सन, अर्थ, मून, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। ठीक है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। मैन, ब्रदर्स, इंजीनियर, मैन, ब्रदर्स, इंजीनियर, आदमी, भाई और इंजीनियर, आदमी और भाई इंजीनियर। ठीक है, मैन, ब्रदर्स, इंजीनियर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। बेटा ये डॉक्टर साहब हैं जो इलाज करते हैं, ये पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर साहब हैं जो तुम्हारा इलाज करते हैं, एमबीबीएस वाले डॉक्टर। ठीक है, एमबीबीएस वाले डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। फीमेल, मदर्स और चिल्ड्रन, फीमेल, मदर्स और चिल्ड्रन। फीमेल, माताएं, बच्चे, फीमेल, मदर्स, चिल्ड्रन। हो गए 5 क्वेश्चन। चलो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। चलो इस बार बेटा 5 ऑप्शन है आपके लिए, इन 5 क्वेश्चंस के लिए 5 ऑप्शन, इन 5 क्वेश्चंस के लिए 5 ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी बेटा, जो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेगा ना उसको ट्विटर पे ट्रेंड करवा देंगे, याद रखना। जैसे अभी हम ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं ना, हैशटैग राइज ऑफ एसएस, राइज ऑफ फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, तो बेटा तुम्हारा नाम भी ट्विटर पे ट्रेंड करवा देंगे, फिर याद रखना। तो उल्टा सीधा क्वेश्चन मत पूछा करो।
बेटा अगर सब्जेक्ट्स के नाम है ना, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, ये सब अलग अलग आते हैं, अलग अलग, है ना। हाँ जी। डन, वेरी गुड। चलिए साहब, इंडिविजुअल रिलेशन से भी करेंगे और वैसे भी करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। पहले तो हम डायरेक्ट करेंगे, मार्स, सन, प्लानेट। बेटा मार्स इज अ प्लानेट, मंगल एक ग्रह है, मार्स इज अ प्लानेट, और सन बाहर, मंगल तो ग्रह है, सन बाहर। अगर हम इंडिविजुअल रिलेशन से देखें तो बेटा मार्स और सन में कोई रिलेशन नहीं है, मंगल अलग है, सूर्य अलग है, नो रिलेशन। मार्स और सन में कोई नहीं, मंगल अलग, सूर्य अलग। अच्छा, सूर्य और प्लानेट में भी कोई नहीं, क्योंकि सन इज अ स्टार, सन इज नॉट अ प्लानेट, सन इज अ स्टार। सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक ग्रह नहीं है, तो सन और प्लानेट में भी कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, अगर हम मार्स और प्लानेट की बात करें बेटा, मार्स और प्लानेट में ऑल, क्योंकि मार्स इज अ प्लानेट, मंगल एक ग्रह है। अब आप वो ऑप्शन छांटो जिस ऑप्शन में बेटा एक ऑल और एक दो नो हो। अब वो ऑप्शन छांटो जिस ऑप्शन में एक ऑल और दो नो हो। देखो, एक ऑल और दो नो, यहां पर सम है, ऑप्शन ई एलिमिनेट, यहां पर सम है, ऑप्शन डी एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट, तो ऑप्शन सी में भी सम है, और ऑप्शन डी एलिमिनेट क्योंकि यहाँ पे ऑल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा ये वो अप्रोच है उन बच्चों के लिए जिनको डायरेक्ट रिलेशन समझ नहीं आते, तो वो क्वेश्चन को इस मेथड से बना सकते हैं। इंडिविजुअल रिलेशन निकालो और फिर दिए गए ऑप्शन में से बाकी के 3 या 4 ऑप्शन हटा के जो बचा वही आंसर। और एक और अप्रोच है डायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन समझ आते हैं तो डायरेक्ट वेन डायग्राम बना लो। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। चलिए साहब, अब आ जाओ सन, अर्थ और मून पे। हमें पता है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा बेटा तीनों ही अलग अलग है। सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है, चंद्रमा अलग है। ये मत सोचना चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, ऐसा मत सोचना। क्योंकि सन इज अ स्टार, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड चंद्रमा क्या है? उपग्रह। ये क्या है? ग्रह। ये क्या है? तारा। तीनों अलग अलग है, तारा, ग्रह, उपग्रह। अगर ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब देखो बेटा ट्रिक, मतलब जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है वो क्या है? सन और अर्थ नो, क्योंकि सन इज अ स्टार, अर्थ इज नॉट अ स्टार, अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ एंड मून नो, सन एंड मून नो। और बेटा तीनों नो का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज आ जाओ बेटा मैन, ब्रदर और इंजीनियर। मैन, ब्रदर्स और इंजीनियर। पहले तो हम डायरेक्ट बनाएंगे इसका, मैन, ब्रदर, इंजीनियर का। हमें पता है कि सारे के सारे जो भाई होते हैं वो मैन होते हैं। मैन का मतलब बेटा मेल होते हैं, और कुछ भाई और कुछ मेल इंजीनियर्स होते हैं। कुछ भाई और कुछ मेल इंजीनियर्स होते हैं। अब इसको डायरेक्ट मतलब रिलेशन से करते हैं। मैन और ब्रदर में बेटा क्या रिलेशन होगा? सारे आदमी भाई नहीं होते, लेकिन सारे भाई तो आदमी हैं, यानी कि ऑल का रिलेशन है यहाँ पे। अच्छा, ब्रदर और इंजीनियर में सारे भाई इंजीनियर नहीं होते, सारे इंजीनियर भाई नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली कुछ इंजीनियर भाई होते हैं, कुछ भाई इंजीनियर होते हैं, यानी कि सम का रिलेशन है। अच्छा, मैन और इंजीनियर में सारे आदमी इंजीनियर नहीं होते, सारे इंजीनियर आदमी नहीं होते, लेकिन कुछ आदमी इंजीनियर और कुछ इंजीनियर आदमी, सम का रिलेशन है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 सम और एक ऑल है।
बेटा यहाँ पे सम नहीं है, ऑप्शन ए एलिमिनेट। यहाँ पे सम नहीं है, ऑप्शन बी एलिमिनेट। दो सम और एक ऑल, तो बेटा इसका इसके साथ सम, इसका इसके साथ सम और इसका इसके साथ ऑल। दो सम और एक ऑल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोनों ही मेथड हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। सन एक प्लैनेट है, अबे सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है, तारा, सूर्य एक ग्रह नहीं है मेरे भाई, सूर्य एक तारा है। थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी होना जरूरी है। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंजीनियर, डॉक्टर, सन, टीचर। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर का डायरेक्ट वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? इंजीनियर, डॉक्टर एंड टीचर का अगर हम इंडिविजुअल रिलेशन की बात ना करें तो डायरेक्ट वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखो मेरे भाई, इंजीनियर, टीचर एंड डॉक्टर। कुछ इंजीनियर टीचर हैं, कुछ टीचर इंजीनियर हैं। बेटा जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाते हैं दे ऑल आर इंजीनियर्स, सिंस दे आर टीचिंग दैट्स व्हाई दे आल्सो कॉल्ड टीचर्स। भैया जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उन्होंने सभी ने बीटेक की हुई है, तो वो सभी इंजीनियर्स हैं। अब क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं इसलिए वो टीचर भी कहलाएंगे। जो एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वो सभी ऑलरेडी एमबीबीएस किए हुए हैं, तो वो सभी डॉक्टर्स हैं, बट वो पढ़ा रहे हैं इसलिए वो टीचर भी कहलाएंगे। लेकिन इंजीनियर डॉक्टर अलग अलग। अब आ जाओ वैसे चेक करते हैं, रिलेशन से चेक करते हैं। बेटा इंजीनियर डॉक्टर में नो का रिलेशन, इंजीनियर अलग होते हैं, डॉक्टर अलग होते हैं। लेकिन डॉक्टर टीचर में सम का रिलेशन। सारे डॉक्टर टीचर नहीं होते, सारे टीचर डॉक्टर नहीं होते, डेफिनेटली कुछ होते हैं, कुछ होते हैं। अच्छा, इंजीनियर टीचर में सम का रिलेशन, सारे इंजीनियर टीचर नहीं है, सारे टीचर इंजीनियर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ है। तो बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो सम और एक नो है। तो यहाँ पे दो सम है, यहाँ पे दो सम है, यहाँ पे दो सम तो है बट यहाँ पे नो नहीं है। तो दो सम और एक नो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दो सम और एक नो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। इंजीनियर भी डॉक्टर हो सकता है, वाह मेरे भाई। पहले वो इंजीनियर बनेगा, फिर वो दोबारा 12th में जाके बायो लेगा, फिर वो डॉक्टर बनेगा। है अभी ये पीएचडी वाला डॉक्टर नहीं है। बेटा ऑल प्रोफेसर आर टीचर, सारे प्रोफेसर टीचर ही तो होते हैं। टीचर वो होते हैं जो मतलब डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, उनको प्रोफेसर बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फीमेल मदर्स और चिल्ड्रन। पहले तो बेटा मैं फीमेल मदर चिल्ड्रन को डायरेक्ट बनाता हूँ। फीमेल मदर चिल्ड्रन, जितनी भी मदर्स है ना बेटा वो सभी की सभी फीमेल है और कुछ फीमेल चिल्ड्रन है। भैया फीमेल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होते हैं मेल और फीमेल। अब इसमें फीमेल और मदर्स में बेटा क्या रिलेशन है? अगर हम फीमेल और मदर्स की बात करें ना तो बेटा ऑल मदर्स आर फीमेल, सारी माताएं फीमेल हैं। लेकिन मदर्स और चिल्ड्रन में तो कोई लिंक नहीं है, अलग अलग। हाँ, चिल्ड्रन और फीमेल में सम का रिलेशन है, क्योंकि सारी फीमेल चिल्ड्रन नहीं है, सारे चिल्ड्रन फीमेल नहीं है, बट कुछ चिल्ड्रन जरूर फीमेल होंगे। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑल सम और नो तीनों ही रिलेशन है। यहाँ पे ऑल सम नो नहीं है, यहाँ पे ऑल सम नो नहीं है, यहाँ पे ऑल सम तो है बट नो नहीं है, यहाँ पे ऑल नहीं है, यहाँ पे ऑल भी है, सम भी और नो भी है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो मैंने ये 5 क्वेश्चन बेटा दोनों ही मेथड से सॉल्व किए, इंडिविजुअल रिलेशन से भी सॉल्व किए और डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाकर भी सॉल्व किए। जो मेथड अच्छा लगे वो कर लो बेटा। स्टार्टिंग में अगर कंफ्यूजन है तो इस मेथड का यूज करो, और जैसे जैसे आपका कंफ्यूजन दूर होता जाएगा आप इस मेथड पे पहुंच जाओगे, फिर आप डायरेक्ट आंसर बताने लगोगे। लेकिन थोड़े से पहले कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा। 16 में क्या दिक्कत थी? मैन, ब्रदर और इंजीनियर, सारे के सारे जो भाई हैं क्या वो आदमी नहीं है? सारे के सारे भाई आदमी नहीं होते, और कुछ भाई और कुछ आदमी होते हैं इंजीनियर, कुछ भाई और कुछ आदमी होते हैं इंजीनियर। मेरे भाई ब्रदर, ऑल ब्रदर्स आर मैन, सारे भाई आदमी हैं, ऑल का रिलेशन। और कुछ इंजीनियर भाई, कुछ भाई इंजीनियर, सम का रिलेशन। कुछ आदमी इंजीनियर, कुछ इंजीनियर आदमी, सम का रिलेशन। दो सम और एक ऑल, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, 17 में क्या दिक्कत है मेरे भाई? इंजीनियर डॉक्टर दोनों अलग अलग होते हैं, इंजीनियर्स अलग होते हैं, डॉक्टर्स अलग होते हैं। लेकिन इंजीनियर भी टीचर हो सकता है, डॉक्टर भी टीचर हो सकता है। मतलब कहने का ये है टीचर तो कोई भी बन सकता है, जो पढ़ा दे वो टीचर। क्या इंजीनियर्स पढ़ाते नहीं है? एक एग्जाम्पल तो आपके सामने भी खड़ा है।
मैं भी तो एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं टीचर भी हूँ। क्या डॉक्टर्स पढ़ाते नहीं है? बिल्कुल पढ़ाते हैं। एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, तो वो भी तो टीचर होते हैं। तो डॉक्टर टीचर होता है, इंजीनियर भी टीचर होता है, बट सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, इसीलिए कुछ का रिलेशन है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, अबे तीनों अलग कहाँ है? इंजीनियर टीचर होता है, डॉक्टर भी टीचर होता है, तीनों अलग कहाँ पर है ये तो बताओ। टीचर सभी के साथ सम का रिलेशन देता है। टीचर जो होता है ना, टीचर टीचर जितनी भी चीजें सभी के साथ सम का रिलेशन देता है। क्यों? क्योंकि टीचर कोई भी हो सकता है, जो पढ़ाता है वो टीचर होता है, और पढ़ा कोई भी सकता है। पढ़ा कोई भी सकता है, तो टीचर कोई भी बन सकता है। टीचर ही तो एक ऐसा प्रोफेशन है जो कोई भी बन सकता है। ये थोड़ी कि यहाँ बीएड वाले ही टीचर्स कहलाएंगे, जिसने बीएड की है, जिसने एच टेट सी टेट क्वालिफाइड किया है, जिसने केबीएस का पेपर दिया है, वही टीचर्स है ना। जो पढ़ा दे वो टीचर, जो गाना गा दे वो सिंगर, जो खेल ले वो खिलाड़ी। सिंपल सी बात है। ठीक है। हम्म। यहाँ पे टीचर्स के लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है कि डिग्री होनी चाहिए, बीएड क्वालिफाइड होना चाहिए, फलान ढिकान, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलिए साहब, तो बेटा कुछ इंजीनियर टीचर हैं, कुछ टीचर इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर टीचर हैं, कुछ टीचर डॉक्टर हैं, लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर अलग अलग है। कोई भी इंजीनियर टीचर नहीं, डॉक्टर नहीं हो सकता, कोई भी डॉक्टर टीचर इंजीनियर नहीं हो सकता। हाँ जी। विमेन। हम्म। 18 हो गए। चलो आगे बढ़ो आगे। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की तरफ मैं ले चलता हूं आपको। कुछ स्पेशल क्वेश्चन। स्मोकर्स, धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान करने वाले। मैन, आदमी। नॉन स्मोकर्स, धूम्रपान नहीं करने वाले। नॉन स्मोकर्स, धूम्रपान नहीं करने वाले। ठीक है, धूम्रपान नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20th। बॉयज, लड़के। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। गर्ल्स, लड़कियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। पंजाब, चंडीगढ़। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। ठीक है। बेटा ऑल और नो मैंने कल ही समझाया था, कल की क्लास अटेंड करो। कल की क्लास में हमने यही कंसेप्ट क्लियर किया था कि ऑल कहां पर यूज करना है, सम और नो कहां पर यूज करना है। तो प्लीज वॉच यस्टरडेज वीडियो, तब समझ आएगा ऑल, सम और नो। हाँ जी। तो ये 3 स्पेशल क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। ठीक है? अब मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्मोकर्स, मैन एंड नॉन स्मोकर्स। ठीक है मेरे दोस्त? अरे ठीक है कि नहीं? हाँ सर। ये बताओ, धूम्रपान करने वाले और आदमी में क्या है संबंध? क्या सारे धूम्रपान करने वाले आदमी होते हैं? सबसे पहले जब भी हम रिलेशन चेक करते हैं तो ऑल का चेक करते हैं, दोनों तरफ से, कि कहीं पर ऑल तो नहीं है। तो दोनों साइड से ऑल का स्टेटमेंट बनाओ।
ऑल स्मोकर्स आर मैन, इज इट ट्रू? क्या सभी धूम्रपान करने वाले आदमी हैं? नहीं सर, बहुत सारी महिलाएं भी धूम्रपान करती हैं। अच्छा, रिवर्स पढ़ो ऑल में, ऑल मैन आर स्मोकर्स, क्या सारे आदमी स्मोकर्स हैं? क्या सारे आदमी धूम्रपान करते हैं? नो सर, ऐसा भी तो नहीं है। तो ऑल तो कहीं से भी नहीं है ना, बट डेफिनेटली कुछ तो होंगे, तो ये सम का रिलेशन है। तो बेसिकली सबसे पहले हम दोनों साइड से ऑल के थ्रू पढ़ेंगे, कहीं ऑल तो बन नहीं रहा, अगर ऑल नहीं बनना तो फिर वो पक्का सम होगा, क्योंकि रिलेशन तो है, आदमी धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान करने वाले आदमी है, इसलिए सम है। अच्छा ये बताओ, क्या सारे आदमी नॉन स्मोकर हैं? नो। क्या सारे नॉन स्मोकर्स आदमी हैं? नहीं, बट डेफिनेटली कुछ तो है, बट डेफिनेटली कुछ तो है। और स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में नो, ये दोनों अलग अलग हैं, बेसिकली दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो सम और एक नो है, और दो सम और एक नो का सम वाला बेटा एक ही एग्जाम्पल है इन चारों में, सम वाला ले देकर एक ही एग्जाम्पल है इन चारों में, ऑप्शन बी। इसके अलावा कोई सम का एग्जाम्पल ही नहीं है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये है स्मोकर्स धूम्रपान करने वाले, ये है मैन धूम्रपान मतलब आदमी, और ये है नॉन स्मोकर धूम्रपान ना करने वाले। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, आंसर तो हमारा ये निकल आया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये आदमी वो है जो धूम्रपान करते हैं, ठीक है मेरे भाई, और ये जो धूम्रपान करते हैं ये कौन है? ये महिलाएं हैं। ये आदमी वो है जो धूम्रपान नहीं करते, और ये जो नहीं करने वाले कौन है? ये महिलाएं हैं, ठीक है। तो इतने आदमी धूम्रपान करते हैं, इतने आदमी धूम्रपान नहीं करते हैं, तो मेरे भाई ये जो आदमी है ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? इतने आदमी तो धूम्रपान करते हैं, इतने आदमी धूम्रपान नहीं करते, लेकिन ये जो बीच वाले आदमी है ये क्या करते हैं? अरे ये वो है जो चोरी चोरी छुप छुप के पीते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर तो निकल आया, बट दिस इज नॉट द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो वेन डायग्राम में होगा क्या? वेन डायग्राम में होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी हम परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। हम चाहकर भी क्वेश्चन नंबर 19 की परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, हम चाहकर भी इसकी परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं ऑप्शंस के बेस्ड पर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है वेन डायग्राम में जो ऑप्शन के हिसाब से ही सॉल्व करने हैं, तो दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो कभी कभी एग्जाम में ना हमें परफेक्ट की जगह ना बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बनानी है कि बहुत अच्छे तरीके से हम इन तीनों वर्ड्स को कैसे दर्शा सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका इन तीनों को दर्शाने का यही है, इससे कोई अच्छा तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन ये एकदम परफेक्ट तरीका नहीं है, सबसे अच्छा है बट नॉट अ परफेक्ट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वेन डायग्राम में जिसका परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? वो क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए, हाँ जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो, हम सिंपल सी बात है, लड़के और छात्र में सभी का रिलेशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे लड़के छात्र नहीं हो सकते और सारे छात्र लड़के नहीं हो सकते, बट डेफिनेटली कुछ छात्र लड़के होते हैं और कुछ लड़के छात्र होते हैं, और सम का सिर्फ एक ही केस है, ले देकर ऑप्शन बी। सम का ले देकर एक ही केस है, ऑप्शन बी। तो बेटा ये स्टूडेंट्स हैं और ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। तो मेरे भाई इतने छात्र लड़के हैं, इतने छात्र लड़कियां हैं, ये छात्र कौन है? कौन है ये छात्र? है ना। बट दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। मेरे भाई चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है, चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब की भी है। तो चंडीगढ़ पंजाब में बेटा ऑल का रिलेशन, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, ऑल का रिलेशन। अच्छा, पंजाब हरियाणा दो अलग अलग राज्य हैं, तो इसमें नो का रिलेशन। तो अगर हम इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल रिलेशन के हिसाब से करें, जिसमें दो ऑल और एक नो है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है, जिसमें दो ऑल और एक नो है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है
जिसमें 2 ऑल और 1 नो है ऑप्शन ए के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम ऑप्शन ए को लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, लॉजिकली, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बड़ा सर्किल है ये किसके लिए हो सकता है? क्या ये बड़ा सर्किल चंडीगढ़ के लिए होगा? तो मेरे दोस्त, क्या चंडीगढ़ के अंदर पंजाब आएगा? है चंडीगढ़ के अंदर पंजाब आएगा या पंजाब के अंदर चंडीगढ़? तो बेटा, स्थान की जो मतलब स्पेस की जो है ना एरिया है, उसके हिसाब से हम बड़ा सर्किल को बनाते हैं। तो बड़ा सर्किल कभी भी चंडीगढ़ नहीं हो सकता, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर नहीं आ सकता पंजाब। बड़ा सर्किल कभी भी पंजाब नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पंजाब के अंदर चंडीगढ़ तो आ गया, लेकिन पंजाब के अंदर हरियाणा थोड़ी आएगा, हरियाणा वाले बुरा मान जाएंगे। है क्या पंजाब के अंदर हरियाणा आ जाएगा? नहीं ना। बड़ा सर्किल हरियाणा का नहीं हो सकता, क्योंकि हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ तो आ सकता है, लेकिन हरियाणा के अंदर पंजाब नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर ऐसी बात है, ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है कि जो इंडिविजुअल रिलेशन से सॉल्व नहीं हो पा रहा। भैया, इंडिविजुअल रिलेशन के हिसाब से तो हमारा ऑप्शन ए आंसर आया, लेकिन ऑप्शन ए कहीं से भी लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए कहीं से भी लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा। हमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देखनी है, बेस्ट, और इन दिए गए 4 ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, देखो ये भी नहीं हो सकती क्योंकि हम अलग किसी को नहीं कर सकते, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि बड़ा सर्किल किसी का नहीं आ सकता। तो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑप्शन बी। ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। कैसे? पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। इतना चंडीगढ़ पंजाब के पास है, इतना चंडीगढ़ हरियाणा के पास है, लेकिन ये चंडीगढ़ किसके पास है मेरे दोस्त? यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी तो पूरा है। तो कहने का मतलब वही है, ये भी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। इनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, सभी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, हालांकि अगर हम इसकी परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करें ना, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, तो इसकी एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। पता है कौन सी? लेकिन वो ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा नहीं आपको। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की जो बेस्ट परफेक्ट है वो ये रिप्रेजेंटेशन है कि पंजाब और हरियाणा में एक ही चीज कॉमन है, चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा में एक ही चीज कॉमन है, चंडीगढ़। पूरा चंडीगढ़ पंजाब में आता है, वही पूरा चंडीगढ़ हरियाणा में आता है। पंजाब और हरियाणा का कॉमन हिस्सा है चंडीगढ़। तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का कॉमन हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो वेन डायग्राम है ना, ये वेन डायग्राम एग्जाम में कभी देखने को नहीं मिलेगा, हमें 2 की जगह 3 मिलेंगे वेन डायग्राम देखने को, इसीलिए हम ये ऑप्शन टिक करेंगे। ये तो होगा ही नहीं। अबे मेरे दोस्त, ये जो बड़ा सर्किल है वो अगर तुम आदमी के लिए करोगे, ये स्मोकर्स के लिए कर दोगे, तो मेरे भाई सारे स्मोकर्स आदमी बना दिए तुमने तो। क्या सारे धूम्रपान करने वाले आदमी हैं? महिलाएं नहीं है? महिला भी तो धूम्रपान करती हैं, तो तुम सारे धूम्रपान करने वालों को आदमी कैसे बना सकते हो? कुछ ही तो धूम्रपान करने वालों को आदमी बनाओगे, ठीक है। बहुत खतरनाक, बहुत हार्ड। वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 20 में एक क्यों नहीं है? अबे, ये जो बड़ा सर्किल है ये स्टूडेंट के लिए है, तो क्या बेटा सारे लड़के स्टूडेंट होते हैं? सारे लड़के ही छात्र होते हैं? सारे लड़के थोड़ी छात्र होते हैं। कुछ लड़के तो पढ़ाई भी नहीं करते बेटा, वो छात्र कैसे हो जाएंगे? सारे लड़कों को छात्र नहीं बना सकते हम, सभी लड़कों को छात्र नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ जी। तो ये था बेटा वेन डायग्राम। क्या था? वेन डायग्राम का टाइप 1। अंकल, रिच, ये अभी आया बेटा क्वेश्चन इसी साल। रिलेटिव्स, चाचा, अमीर, रिश्तेदार। चाचा, अमीर, रिश्तेदार। चाचा, अमीर, रिश्तेदार। चाचा, अमीर, रिश्तेदार। चाचा, अमीर, रिश्तेदार।
दिमाग में छाप दिया सर। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। चाचा, अमीर, रिश्तेदार। अब देखो विदाउट ऑप्शन इस क्वेश्चन को बनाना है। बेटा स्टूडेंट के अंदर सारे लड़के नहीं आ सकते, सारे लड़के स्टूडेंट नहीं होते, कुछ लड़के होते हैं, सम। हाँ जी, इसका खुद बनाओ वेन डायग्राम। बेटा अंकल और अमीर, क्या तुम्हारे साथ सारे चाचा अमीर हैं या सारे अमीर चाचा हैं? सर सारे जितने भी अमीर लोग हैं वो हमारे चाचा हैं, ऐसी बात है? नहीं ना। लेकिन डेफिनेटली कुछ चाचा अमीर हो जाते हैं और कुछ अमीर चाचा होते हैं। कुछ तो होते हैं, सारे नहीं होते, लेकिन कुछ तो होते हैं। अच्छा, अमीर और रिश्तेदार, क्या बेटा सारे अमीर लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं? हाँ सर हमारे तो हैं। क्या सारे रिश्तेदार तुम्हारे अमीर हैं? नहीं। लेकिन कुछ अमीर लोग रिश्तेदार होते हैं और कुछ रिश्तेदार अमीर होते हैं। अच्छा, चाचा और रिश्तेदार, सर सारे चाचा रिश्तेदार ही हैं हमारे। और ठीक है, सारे चाचा रिश्तेदार हैं। और तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ऑल और दो सम है। अब आप डिसाइड करो एक ऑल और दो सम का वेन डायग्राम कैसे बनता है। एक ऑल, हालांकि जब आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आप बना दोगे ऑप्शन के बेसिस पर। जैसे मैं आपको 4 ऑप्शन दूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन से पहचानना बड़ा आसान है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन से बहुत इजी होता है, दो सम है, यहाँ पे सम नहीं है, यहाँ पे सम नहीं है, यहाँ पे सम नहीं है, सिर्फ सम ऑप्शन सी में है। अब ये रिप्रेजेंट कैसे होगा? देखो, सारे के सारे जो अंकल हैं वो रिलेटिव्स हैं, और कुछ अंकल कुछ रिलेटिव्स अमीर लोग हैं, कुछ अंकल कुछ रिलेटिव अमीर लोग हैं, रिच। ऑल अंकल आर रिलेटिव्स एंड सम अंकल एंड सम रिलेटिव्स आर रिच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप लोग एक काम करो, अगर आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने हैं, देखो जब हम ऑप्शन बनाते हैं ना तो सिर्फ 10 ही ऑप्शन है जो बनते थे इस चैप्टर के अंदर। सिर्फ बेटा 10 ऑप्शन है, सिर्फ 10। 10 के अलावा 11वां ऑप्शन है ही नहीं। तो मैं वो 10 ऑप्शन एक साथ बना दे रहा हूं आपके सामने। आपका काम ये है कि आप 10 ऑप्शन को देखकर उसमें तीनों रिलेशन को आइडेंटिफाई करना। आप उन तीनों रिलेशंस को आइडेंटिफाई करो फटाफट से कि किस ऑप्शन में कौन सा रिलेशन है, जल्दी से लिखो। ठीक है, सारे ऑप्शंस मैं आपके सामने बना देता हूं, कितने प्रकार के ऑप्शंस इस चैप्टर में बनते हैं। हाँ जी, कितने प्रकार के ऑप्शन इस चैप्टर में बन सकते हैं। और क्या बचा? एक ऑप्शन और बच गया, एक ऑप्शन और बच गया। कौन सा ऑप्शन बच गया? चलो पहले आप इनका नाम लिखो, फिर मैं बताता हूँ वो कौन सा ऑप्शन बच गया। पहले आप जल्दी से इनका नाम लिखो। अच्छा, ये बस, ये 10 ऑप्शन बन सकते हैं। इन 10 के अलावा कोई 11वां ऑप्शन इस चैप्टर में बनता ही नहीं है। इन 10 के अलावा 11वां ऑप्शन इस चैप्टर में बनता ही नहीं है। इस 10 के अलावा 11वां ऑप्शन इस चैप्टर में बनता ही नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो बेटा ये 10वां ही ऑप्शन है, ये 10वां ही ऑप्शन है। कभी कभी आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ये भी 10वां ही ऑप्शन है, ये भी 10वां ही ऑप्शन है। 10वें को हम 2-3 तरीके से बना देते हैं, 10वें ऑप्शन को हम 2-3 तरीके से बना देते हैं। तो फाइनली ये 10 ऑप्शंस हैं।
आप एक काम करो, आप हर ऑप्शन में रिलेशंस लिखो। बेटा ये ऑप्शन तब यूज होता है जब तीनों में ऑल का रिलेशन होगा, जब तीनों में ऑल। ये रिलेशन तब यूज होता है जब तीनों में सम का रिलेशन होगा, जब तीनों में सम का रिलेशन होगा। इस अरे 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 अरे, तीनों में सम का रिलेशन क्यों होगा? ये ऑप्शन तब यूज होगा जब तीनों में नो का रिलेशन हो, तीनों में नो। ये ऑप्शन तब यूज होगा जब तीनों में सम का रिलेशन होगा। बेटा ये तीन जो ऑप्शन थे सबसे टफ वाले, ये मैंने समझा दिए, और अब तो इजी वाले हैं, ये आप खुद कर लो। ये सबसे टफ थे जो मैंने आपको समझाए। अब बाकी तो बहुत इजी है, बाकी तो आप कर ही सकते हो प्यार से। हाँ जी, अगर हम फोर्थ की बात करें बेटा, तो देखो रिलेशंस को पहचानना कितना आसान है। इसको नाम दे दो एक्स, इसको नाम दे दो वाई, इसको नाम दे दो जेड। ये बताओ एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? सर एक्स और वाई में नो, वाई और जेड में ऑल, जेड और एक्स में, जेड और एक्स में ऑल। पहले हम चलेंगे एक्स वाई, एक्स वाई, फिर चलेंगे हम वाई जेड, फिर चलेंगे हम जेड एक्स। तो तीनों रिलेशन निकल आए, एक्स वाई नो, वाई जेड ऑल, जेड एक्स ऑल। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक नो और दो ऑल रहते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो बेटा एक्स वाई क्या है? ऑल। वाई जेड क्या है? नो। जेड एक्स क्या है? नो। अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो बेटा एक्स वाई क्या है? ऑल। वाई जेड क्या है? सम। और जेड एक्स क्या है? नो। अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो एक्स वाई क्या है? ऑल। वाई जेड क्या है? सम। और जेड एक्स क्या है? सम। अगर ये एक्स, ये वाई, ये जेड, तो बेटा एक्स वाई क्या है? सम। वाई जेड ऑल। और जेड एक्स ऑल। अगर ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो एक्स वाई क्या है? सम। वाई जेड क्या है? नो। जेड एक्स क्या है? नो। अगर ये एक्स, ये वाई, ये जेड, एक्स वाई बेटा सम, वाई जेड सम, और जेड एक्स नो। तो ये 10 ऑप्शंस थे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने इस चैप्टर में किए, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने इस चैप्टर में किए, वो इन 10 में से ही कोई एक ऑप्शन पे निर्धारित था। तो हमने क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना सीख लिया। हमने क्वेश्चन को देखते ही माइंड में इमेज बनानी सीख ली। अगर वो इमेज नहीं बन पाती तो हम क्वेश्चन में इंडिविजुअल रिलेशन निकालते हैं, और इंडिविजुअल रिलेशन निकाल के ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हैं, और किस ऑप्शन में क्या रिलेशन है वो भी हमने देख लिया। इन 10 के अलावा 11वां ऑप्शन बेटा इस चैप्टर में मिल नहीं सकता आपको, और मैंने सारे ऑप्शंस आपको दिखा दिए। ठीक है, अब आप हर ऑप्शंस को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे विद रिलेशंस। 3 से ज्यादा नहीं आएंगे बेटा एग्जाम में ऑब्जेक्ट, 3 ही ऑब्जेक्ट आते हैं जिसमें रिलेशन पूछा जाता है। 10th बेटा इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये कोई ऑप्शन बेसिकली होता नहीं है। ठीक है, जैसे ये उसके लिए बना सकते हैं हम, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। तो बेटा पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते थे ना, ये, तो ये इसको रिप्लेस कर देता है। हालांकि यहाँ पे आपको ऑल दिखाई दे रहा होगा, जबकि यहाँ पे ऑल है नहीं। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ना एक ऐसा ऑप्शन होता है, ये वाला, बाउंड्री को टच करते हुए। ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग, ये गलत है बेटा। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। हाँ बेटा, इस चैप्टर में जीके से रिलेटेड ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज तो होना जरूरी है, तभी आंसर दे पाओगे। आपको पता होना चाहिए जयपुर राजस्थान में रिलेशन क्या है, तो कुत्ते और जानवर में रिलेशन क्या है। तो ये थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज तो आपको पता होनी चाहिए, है कि कुत्ता एक जानवर होता है, इंसान नहीं। तो ये जनरल नॉलेज आपके पास होनी जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कहने का मतलब है कि टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन, टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन अब हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए टाइप 1 कैटेगरी का, हम बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच गए हैं इस चैप्टर में टाइप 2 और टाइप 3, इसको हम कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है,
और मुलाकात करते हैं कल। और जिस बच्चे ने अभी तक रीट्वीट नहीं किया है ट्विटर पर, वो फटाफट से रीट्वीट करे और कमेंट्स लिख दे हैशटैग राइज द वॉइस फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए वैसे हम ट्रेंडिंग 1 पे आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स लॉट। मिलते हैं हम आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।